अक्षय तृतीया जो इस वर्ष 3 मई 2022 इस अक्षय तृतीया पर आप अपने जीवन में दुख दारिद्र्य को दूर करना चाहते हैं, माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं से, धन से संबंधित जितनी भी समस्या है जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहे हैं, तो आज जो आप उपाय करें, इन उपायों से वर्ष भर आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी। विभिन्न रास्तों से आपके पास धन चलकर भी आएगा, टिकेगा भी। तो माता माँ लक्ष्मी की आपको किस तरह से आराधना करनी है, क्या आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, वो भी घरेलू, जो कि आपके घर में रहते हुए किए जा सकते हैं, घर की ही वस्तुओं से किए जा सकते हैं, जिससे कि वर्ष भर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। क्योंकि धन आज की मूलभूत जरूरत है। जिसके पास धन नहीं होता है उसे ना तो परिवार में मान सम्मान मिलता है, ना ही समाज में। अगर वो अपना जीवन यापन ठीक से नहीं चला पा रहा है तो वो गरीबी की श्रेणी में आता हो, फिर उससे लोग ऐसे नफरत करते हैं जैसे कि कोई आप सड़क चलते हुए भिखारी से करते हैं। तो दोस्तों, आज के परिवेश में धन हमारी पहली जरूरत हो गया है। आपके पास धन है तो समाज में मान सम्मान है, आपके अपने भी आपके पास होंगे। आपके पास धन नहीं है तो सबसे पहले आपके अपने ही आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो आज अक्षय तृतीया पर मैं आपको जो वीडियो दे रही हूँ, इसे मैं इसलिए आपको जल्दी दे रही हूँ कि आप इन चीज़ों की व्यवस्था कर सकें। कोई पैसा ज़्यादा नहीं खर्च होगा, 10-5 रुपये खर्च होने वाले हैं। इन्हें करके अगर आप इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते हैं, तब आप अगले अक्षय तृतीया पर आप पाएंगे कि आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूं। दोस्तों, मैं आपकी यशोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन यानी बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन की वीडियो समय से आपको मिलती रहे। दोस्तों, ना भी आप कोई बड़ा उपाय कर पाए, मेरा नियमित का अगर आप जादुई अक्षर भी लिखेंगे तो भी आपको आपके चंद्रमा का साथ मिलेगा, धन आगमन के मार्ग लगे। मेरा गला खराब होने की वजह से दोस्तों मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पा रही हूँ, फीवर भी है और गला भी खराब है। दोस्तों, अक्षय तृतीया यानी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति, जिसका कभी क्षय ना हो। इसीलिए पूरे वर्ष भर में जितने भी त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, सभी से ऊपर बताया गया अक्षय तृतीया। इस दिन किए गए हर कार्य से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मंत्र जाप करने से, दान इत्यादि करने से, माता माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से वर्ष भर आप कुछ भी ना कर पाए तो भी ये अक्षय फल प्रदान कर जाता है। माता माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना तो दोस्तों आपके पास धन आ ही नहीं सकता। जब तक कि आपकी कुंडली में आपके वो ग्रह जैसे गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल और बुध, ये 5 कम से कम, ये 5 ग्रह आपके बली अवस्था में नहीं होंगे, आपका चतुर्थ भाव मजबूत नहीं होगा, लाभ भाव मजबूत नहीं होगा, तब तक आपके पास धन चलकर नहीं आएगा। इसके साथ ही जब तक माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब भी आपके पास धन नहीं चलकर आएगा। तो आज मैं जो आपको उपाय दे रही हूँ वो ग्रहों से संबंधित तो है ही है, साथ में माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ग्रहों के जरिए आपको मिल जाए और आपकी वो कुंडली के ग्रह तो मजबूत हो ही, माता माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाए। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। आप स्किप करेंगे, चीज़ें छूट जाएंगी, बाद में आप कमेंट में लिखेंगे, हो सकता है कमेंट में ना देख पाऊँ और फिर आप उन सब चीज़ों से वंचित रह जाए। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, साथ में कहीं नोट करके रख लीजिए, जैसे कि वीडियो अगर मान लो आपको नहीं मिला समय से तो आपसे चीज़ें छूटे नहीं, तो कहीं नोट आउट भी कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। सुबह जल्दी उठिए, हल्के रंग के वस्त्र पहनिए, विशेष रूप से लाइट पिंक है, रेड है, येलो है, ये कपड़े पहनिए। अपने बिस्तर पर बैठे ही बैठे आपको पहले अपने हथेलियों के दर्शन करने हैं 3 बार। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र का जाप कर लीजिए, नहीं आता है तो आप ऐसे ही 3 बार दर्शन कीजिए।
रगड़ के इनको अपने चेहरे पर मल लीजिए। उसके बाद माता माँ लक्ष्मी का जो भी बीज मंत्र आप जाप करते हो, नहीं करते हो तो आज से शुरू कर दीजिए। जाप कर लीजिए, नवग्रहों को प्रणाम कीजिए मन ही मन, और माता माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आज से जो आप भी प्रार्थना पूजा करने जा रहे हो उसका पुण्य फल आपको मिलता रहे। आपसे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए माता स्थिर रूप से आपके घर में निवास करें। सीधा पैर अपना जमीन पर उतारिए और बिस्तर छोड़ दीजिए, बिस्तर सही करिए। उसके बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर एक लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा कुमकुम डालिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, फिर अगर महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र। वैसे ये प्रयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। बोलते हुए माता माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है, हे गणपति गजानन भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ, हे माता माँ लक्ष्मी नारायण और कुबेर भगवान के साथ, आपका हमारे घर में स्वागत है, बंधन है, अर्चन है। हे कुल देवी, आप सभी हमारे घर में स्थिर रूप से निवास कर हमारे दुख दारिद्र को दूर करें। और जल को आपको धार बनाते हुए इस तरह से सीधे हाथ से आपको लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आपको धार बना देंगे। ये बनाने के बाद अपने घर के बाहर आ जाइए। थोड़ा सा एक कटोरी में आप कुमकुम घोल लीजिए, यानी रोली घोल लीजिए। दोनों गेट पर आप स्वास्तिक बनाइए, दोनों स्वास्तिक को आप पांव हाथ लगाइए, अपनी देहरी को पांव हाथ लगाइए, चरण स्पर्श कीजिए और माता माँ लक्ष्मी से स्थिर रूप से निवास करने के बाद आप घर के अंदर आ जाइए। अगर आप तोरण बना सकते हैं, ताजी पत्तों का, आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, तो आप तोरण जरूर लगाइए। अगर ये तोरण नहीं लगा पाते हैं आप, तो भी दोस्तों कम से कम 5 पान के पत्तों को आप कलावे में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर बांध दीजिए। पान के पत्ते तो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो अगर आपके घर में कोई भी पौधा लगा हो, किसी भी तरह का कोई पेड़ लगा हो, उसकी पत्तियों को निकाल कर आप गेट पर तोरण के रूप में लगा दीजिए। इस दिन आपको चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। मन में माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का आप किसी का कर रहे हैं जाप तो उसका मन में जाप करिए, नहीं तो शिम 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 SHRIM शिम, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए। इसके बाद अपने पूजन स्थल पर आने से पहले आपको सूर्य को जल भी अर्पित करना है, जिसमें आपको रोली और हल्दी डालनी है। सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने पूजन स्थल पर आ जाइए, अच्छे से पूजन स्थल की सफाई कीजिए। इस दिन दूध की खीर अवश्य बनाइए, उसमें केसर जरूर डालिए, चिरौंजी जरूर डालिए, मखाने जरूर डालिए, साथ में एक कुटी हुई हरी इलायची और चीनी की जगह इसमें मिश्री डालिए। खीर इतनी बनाइए कि आपके परिवार के सदस्य ही खाएं, कोई बाहर का अन्य व्यक्ति को आपको इसको खीर को नहीं देना है। इसे आप सुबह भी बना सकते हैं और शाम के समय भी बना सकते हैं। खीर का भोग लगाइए। धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प ये माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। आपके घर के मंदिर में अगर बैठी हुई माता माँ लक्ष्मी की फोटो नहीं है या मूर्ति नहीं है तो इस दिन अवश्य खरीद कर लाइए, जिसमें माता माँ लक्ष्मी कलश के साथ विराजित हो, जिसमें से सोने के सिक्के उनके कलश से गिर रहे हैं। आप छोटी भी ला सकते हैं, बड़ी भी ला सकते हैं, फोटो भी ला सकते हैं, श्री यंत्र भी ला सकते हैं। वो चाहे चांदी पर बना हो, गोल्ड प्लेटेड हो या फिर तांबे पर बना हो, इसे भी घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। माता माँ लक्ष्मी को आप अगर श्रीयंत्र लाए हैं तो एक कटोरी में श्रीयंत्र रख लीजिए और थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, जल में मिश्रित कर दीजिए, उसमें केसर की पुथी डाल दीजिए, मतलब केसर की डंडी डाल दीजिए, नहीं है चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। अब माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करते हुए अब श्रीयंत्र पर धार छोड़ते जाइए। आप चाहे तो ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या केवल शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये तीनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगी दोस्तों। इनका जाप करते हुए आप श्रीयंत्र पर ये धार छोड़ते जाइए इस दूध की, और माता से प्रार्थना करिए कि गलतियों के लिए क्षमा करते हुए आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, इस तरह से मात्र 2 चम्मच दूध ज्यादा से पानी में मिक्स कर लीजिए, चुटकी भर हल्दी या केसर डाल लीजिए। इसके बाद इस श्रीयंत्र को निकालिए, धो पोंछ कर साफ करके इसको लाल कलर के कपड़े पर स्थापित कर लीजिए। नीचे अगर आपके पास चांदी की प्लेट है तो चांदी की प्लेट, पीतल की प्लेट है तो पीतल की प्लेट पर स्थापित कर दीजिए, लाल कपड़ा बिछाकर। टीका लगाइए हल्दी का, रोली का, थोड़े से चावल अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए और उसके बाद फिर आपने जो भोग बनाया उस भोग को रख दीजिए। ये तो है माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप। इसी विधि से आपको शाम के समय आपको केवल मंत्र का जाप करना है, अभिषेक नहीं करना है।
अब मैं कुछ आपको विशेष उपाय दे रही हूँ। आप इस दिन अगर स्फटिक की माला ला सकते हो या आपके पास है तो इसे शुद्ध गंगा जल से धोकर इस मंत्र का जाप आप स्फटिक की माला से शुरू कर दीजिए। और उस दिन जाप करने के बाद कम से कम 5 माला, 9 माला, 11 माला इसको कुछ देर के लिए आप गले में धारण कर लीजिए। उसके बाद उतार कर इसको वापस घर के मंदिर में ही रख दीजिए माता माँ लक्ष्मी के चरणों। अब जो मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जिन्हें आप अर्पित कर सकते हैं और जिसे वर्ष भर अपने घर में रख सकते हैं। तो माता माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे बहुत अधिक प्रिय हैं। तो कमल गट्टे आप 51 की संख्या में, 27 की संख्या में, 101 की संख्या में, 108 की संख्या में इनको ले लीजिए। एक लाल कलर की थैली से लीजिए, उसके अंदर इनको भरकर इस पर माता माँ लक्ष्मी की फोटो स्थापित कर दीजिए या मूर्ति स्थापित कर दीजिए। अब कमल गट्टों पर माता को स्थापित करने से बिना किसी पूजा पाठ के भी माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय है आपको पीली कौड़ियाँ लानी है बाजार से, इजीली मिल जाती हैं और बहुत सस्ती होती हैं। कौड़ियाँ टूटी फूटी कटी फटी ना हो देख कर ही लाइएगा। इन कौड़ियों को केसर पहले शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए, हल्दी और केसर से रंग लीजिए, पीले कलर का कपड़ा रखिए, उस पर इन कौड़ियों को स्थापित कर दीजिए। इसके अंदर आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का, नहीं है तो फिर एक सामान्य सिक्का रखकर इसकी पोटली बनाकर आप माता माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूरा दिन रखा रहने दीजिए। इसको रात्रि के समय ले जाकर अपने कैश बॉक्स में जहाँ धन रखते हैं, वो थोड़ा ही धन क्यों ना हो, वहां पर इसको माता माँ लक्ष्मी मानकर स्थापित कर दीजिए। अगले उपाय में दोस्तों आपको एक मिट्टी का लोटा लेना है। इस मिट्टी के लोटे में आपको एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का और बाकी आपके जो इस समय करेंसी चल रही है उसके 11 रुपए के सिक्के। अब मान लीजिए आपके पास सोने का सिक्का नहीं है तो कोई सोने का आभूषण हो उसे रख दीजिए। चांदी का भी कोई आभूषण हो उसे रख दीजिए। नाक की कील भी हो सकती है। तांबे का भी कोई एक सिक्का रख दीजिए। अब इसमें अगर आपके पास साबुत गेहूं है तो गेहूं भर दीजिए, चावल है तो चावल भर दीजिए और माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। दिन भर यहाँ रखा रहने दीजिए। रात्रि समय इसको आप अपने घर के उत्तर वाले कोने में, उत्तर वाले कमरे में जहाँ किसी का आना जाना कम से कम होता हो, वहां पर इसके मुंह पर एक लाल कलर का कपड़ा कलाबे के साथ में, जिसको हम मौली बोलते हैं, मौली से बांधकर आप इसको ले जाकर स्थापित कर दीजिए। वर्ष भर रखा रहने दीजिए। दोस्तों हटाने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह नोट आउट करिए कि आपने ये अक्षय तृतीया वाले दिन रखा है। अब अगले अक्षय तृतीया पर आपको इसको हटाना है। आपको खोल कर नहीं देखना है कि गेहूं खराब हो गया या नहीं हुआ, आपको वर्ष भर रखे छोड़ना है। दोस्तों जैसे जैसे इसके अंदर कीड़े पड़ना शुरू होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है दोस्तों, सिरोरी जिसको हम बोलते हैं, जो काले काले से आटे में जो गेहूं में कीड़े लग जाते हैं, ये धन वृद्धि का सूचक होते हैं। इससे ये सूचना देते हैं कि माता माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास कर चुकी हैं, धन में वृद्धि हो रही है। अगर आपके घर में गेहूं में सिरोरी आपको दिखाई दे रही है, चावल में सिरोरी दिखाई दे रही है, तो ये सूचना है कि माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। वर्ष भर के लिए रख दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी मेरा उपाय आप करें, चाहे तो सारे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो 2 या 3 कर लीजिए, पर कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ में। इन्हें चेक मत कीजिए। अगली अक्षय तृतीया आए तब आप पलट कर देखिएगा कि उस समय आप किस स्थिति में थे और अब आप कहाँ पहुंच चुके हैं। यकीन नहीं, गारंटी 150% दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, हैरान रह जाएंगे अपनी जिंदगी में बदलाव को देखकर। अगला प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको चाहिए हकीक के पत्थर। 5 हकीक के पत्थर 5-5, 10 रुपए वाले ज्वेलर्स पे मिल जाते हैं। 5 आप इसके पीस ले आइए। एक छोटा सा मिट्टी का कलश ले लीजिए। किसी भी मंदिर में जो गार्डन बने होते हैं उसमें से मिट्टी ले आइए। इस मिट्टी को इसके अंदर भर के उसमें वो 5 हकीक शुद्ध जल से धोकर इसमें दबा दीजिए और माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। इसे भी आपको रात्रि के समय उठाना है और घर के उत्तर में ही इसको खुला मुंह रखकर ही आप इसको स्थापित कर दीजिए, क्योंकि उत्तर में भगवान भोलेनाथ का निवास है, उत्तर में माता माँ लक्ष्मी का निवास है, कुबेर का निवास है। और बुध ग्रह जो कि धन के लिए कोमल ग्रह है, हमें वाणी देता है, हमें बुद्धि देता है धन कमाने के लिए, तो बुद्ध की दिशा भी यही है। चंद्रमा की दिशा भी उत्तरी है, तो यहाँ पर आपके बुध और चंद्रमा आपके बली होते हैं। आपसे जो मैंने सिक्के रखवाए थे मिट्टी के अंदर, मिट्टी होता है बुध,
मटका जो आपने मिट्टी का लिया वो बुध, मिट्टी भरी उसमें आपने, वो था आपके लिए मंगल। और जो आपने गेहूं भरा वो आपके लिए सूर्य था। आपने उसके अंदर सिक्के रखा, सोने का वो बृहस्पति, चांदी का वो चंद्रमा और शुक्र, तांबे का रखा वो मंगल और सूर्य, और साथ में जो आपने करेंसी रखी वो शनि। तो आपके कितने सारे ग्रह एक साथ में उत्तर में मैंने स्थापित कराए, जिससे कि आपके वो लाभ भाव आपका जागृत हो जाए, वो चतुर्थ भाव आपका जागृत हो जाए। तो इसलिए ये प्रयोग आपने जो इसमें हकीक पत्थर दवाई है उसे ले जाकर आप उत्तर की दिशा में स्थापित कर दीजिए और वर्ष भर वहां पर रखा रहने दीजिए। इस दिन आपके लिए जितनी आपकी पॉकेट बोले, सोना खरीद के लाइए। सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी खरीद के लाइए, या फिर आप तांबे का भी कोई बर्तन ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस दिन कहा जाता है कि कुछ भी खरीदिए, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। कोई भी नया कार्य बिना सोचे समझे आप शुरू कर सकते हैं। फैक्ट्री शुरू करनी है, कहीं कुछ और कोई अन्य कार्य करना है, शादी विवाह करना है, वो उसके लिए भी आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, इस दिन किए जा सकते हैं। तो इस दिन आपकी जो भी इच्छा हो, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, कहीं विवाह इत्यादि की बात करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, कोई भी कार्य बिना किसी अड़चन रुकावट के आपका हो जाता है और अक्षय फल प्रदान करता है। अब बिना किसी हिचक के आप आराम से कर सकते हैं। इस दिन आपको अगर ये चीजें आपके पास, आपकी पॉकेट नहीं बोल रही है, तो कम से कम चावल जरूर खरीद कर लाइए। इन चावल का आप भोग लगा दीजिए और इनको एक पीले कपड़े में बांध कर इसके अंदर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का दबा दीजिए, नहीं तो आप सामान्य करेंसी भी दबाकर इसकी पोटली बनाकर अपने घर में चावल के डिब्बे में डाल दीजिए। चावल निकालते रहिए, चावल उसमें डालते रहिए, इस पोटली को उसमें पड़ा रहने दीजिए। धन ही धन को खींच कर लाता है, आकर्षित करता है, माता माँ लक्ष्मी खींची चली जाती है। अगले में दोस्तों, अगर आप शंख खरीद के ला सकते हैं तो पूजा वाला शंख आप लेकर आइए। इस शंख में केसर वाला, दूध वाला जल भरकर भगवान नारायण का, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से भगवान नारायण की आराधना माता माँ लक्ष्मी के साथ में की जाती है, तो अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए इस शंख में दूध भरकर। नहीं तो आप एक पात्र रख लीजिए, आपके पास तस्वीर है लक्ष्मी नारायण की, आपके पास तस्वीर है, आप एक कटोरा रख लीजिए सामने, और ये ध्यान करके कि जैसे आप माता माँ लक्ष्मी और नारायण का ही आप अभिषेक करें। ओम नमो लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस जल को आप उस कटोरे में छोड़ते चले जाइए। 108 बार जाप करते जाइए, उस कटोरे में आप छोड़ते जाइए, ये ध्यान करके कि जैसे कि आप तस्वीर में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद आपने अभिषेक किया, सादा जल से फिर अभिषेक कर दीजिए, और इस शंख को सूखने के बाद इसमें चावल भरकर पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के चावल के अंदर ही इसको दबाकर रख दीजिए। और इस चावल के डिब्बे को भी आपको अपने घर के उत्तर में ही रखना है, क्योंकि उत्तर कुबेर की दिशा, माता माँ लक्ष्मी की दिशा। अब जो जल आपने अभिषेक किया, इस जल को पहले अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, घर के हर कोने कोने में छिड़क दीजिए। बाकी बचा हुआ जल आप किसी पेड़ पौधे में लगा दीजिए। इस दिन आपको शाम के समय माता माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का तो जाप करना ही है, मिश्री का भोग जरूर लगाना है, खीर का भोग जरूर लगाना है, साथ में चंद्रमा के दर्शन जरूर करने हैं। चंद्रमा के दर्शन कीजिए, चंद्रमा के सामने खड़े होकर चंद्रमा के मंत्र का जाप कीजिए, चाहे तो ओम सोम सोमाय नमः, या ओम चंद चंद्राय नमः, या ओम चंद्रमसे नमः। तीनों में से कोई भी मंत्र आपको जो भी आता हो। पैरों के नीचे आसन डालिए, सिर पर रुमाल रखिए, चंद्रमा को एकटक देखते हुए अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम भी बोलेंगी, पति का गोत्र भी बोलेंगी, चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगी। इस उपाय को कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, सारे उपाय कोई भी कर सकता है। जैसे धन की कामना है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। घर में कम से कम एक सदस्य तो जरूर कर ले और इस मंत्र का आप जाप कर लें और चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाए। दर्शन करने के बाद आप अंदर आ जाइए। दोस्तों, एक उपाय और आपको देती हूँ इस दिन। देखिए, विशेष पूजा पाठ में आपको नहीं बता रही, मैं छोटी छोटी चीजों को स्थापित करने के लिए कह रही हूँ। स्थापित करने से माता माँ लक्ष्मी खिंच कर आती है। सबसे पहले तो अपनी देरी का ही आपको सफाई करनी है, जिससे कि माता माँ लक्ष्मी खिंच कर आए। गुलाब के फूल जरूर अर्पित करने हैं आपको माता माँ लक्ष्मी। आपको इत्र जरूर अर्पित करना है। माता को अर्पित करने के साथ में अपने भी आपको इत्र जरूर लगाना है। आप इस दिन
एक हाथी का की रिंग, चाबी का गुच्छा आपको मिल जाता है। तो हाथी का की रिंग लाइए। माता को अर्पित करने के बाद अपने स्कूटी की चाबी, अपनी गाड़ी की चाबी या अपने लॉकर की चाबी इस गुच्छे में डालकर रखिए। देखिएगा दोस्तों कैसे दिनों दिन आपके जीवन में तरक्की आना शुरू हो जाएगी। अगले प्रयोग में दोस्तों, इस दिन आपको नमक भी खरीद कर ला सकते हैं, झाड़ू भी खरीद कर ला सकते हैं, जो कि झाड़ू माता माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। नमक को भी चंद्रमा का, शुक्र का और माता माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। तो नमक भी खरीद कर ला सकते हैं इस दिन, और इस नमक का आज से उपयोग करना शुरू कर दीजिए। चीनी खरीद कर ला सकते हैं। इस दिन आपको चने की दाल का, गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। गुड़ आपके मंगल और सूर्य को बलि करेगा, चने की दाल आपके बृहस्पति को मजबूत करेगी। तो इन चीजों का दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। सोना चांदी मैंने आपको बताया, आपको खरीद के ला सकते हैं तो लाइए, नहीं तो इन चीजों को लाइए और इन चीजों को थोड़ी मात्रा में अपने घर में कहीं भी स्थापित करके छोड़ दीजिए। अगली चीज है दोस्तों इमली। वो हरी इमली भी हो सकती है, वो पकी इमली भी हो सकती है। एक इमली लाइए, गंगा जल से शुद्ध करके लाल कपड़े पर माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप कर लीजिए, माता की आरती करिए, भोग लगाइए। यहाँ दिन भर इसको पड़ा रहने दीजिए। रात्रि के जो भी चीजें आपको रखनी है रात्रि 12 बजे ही रखिएगा दोस्तों। इसको इस लाल कपड़े में बांधकर इस पर थोड़ा सा कलावा या मौली लपेटिए, धन स्थान में रख दीजिए। धन स्थान में आप कौड़ी भी रख सकते हैं, इमली भी रख सकते हैं, और जो बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ आप अपने धन स्थान में रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें माता माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। अगली चीज है गन्ना। अगर आपको गन्ना मिल जाता है दोस्तों तो उसको नीचे वाला जड़ वाला भाग, आपको जड़ वाला भाग करीब इतना आप काट कर माता माँ लक्ष्मी को लाल कपड़े पर अर्पित कर दीजिए। बाद में इसी लाल कपड़े में लपेट कर अपने कहीं भी उत्तर की दिशा में इसको स्थापित कर लीजिए, तो भी आपके लिए धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों माता माँ लक्ष्मी के किसी भी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, चलते उठते बैठते। उसके लिए आपको संकल्प लेना होता है आजपा जाप का। आपको संकल्प कैसे लेना है? आपने हाथ में जल लिया, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पत्नियां कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, फिर बोल दीजिए कि माता माँ लक्ष्मी आज मैं इस मंत्र का आजपा जाप का संकल्प लेता हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, और जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। आजपा जाप का मतलब होता है दोस्तों चलते उठते बैठते, इसमें कोई नियम नहीं होता है। आप 2 बार भी जाप कर सकते हैं, 5 बार भी, 11 बार भी, या 108 बार भी। आप चलते उठते बैठते, खाना पकाते, आप कोई वाहन चला कर जा रहे हैं उस पर जाते हुए, मार्केट जा रहे हैं चलते समय, दुकान पे बैठे हैं वहां भी, तो इसके लिए कोई नियम नहीं है कि गद्दी पर बैठकर ही आपको करना है। कहीं भी चलते फिरते जब भी आपको जहन में आ जाए, आपको याद आ जाए कि मंत्र का जाप कर लीजिए, तो ये धीरे धीरे आपके चारों तरफ वो ऑरा आपकी क्लीन कर देता है कि माता माँ लक्ष्मी आपके पास खींची चली जाती है। सबसे लास्ट उपाय में आपको इस दिन शाम के समय यानी रात्रि के समय किचन को बिल्कुल पूरी तरीके से साफ करिए। कोई भी झूठा बर्तन, झूठी चीज आपके किचन में ना हो। एक 0 वाट का बल्ब जलाकर रखिए किचन में। साथ में 2 लौंग एक कपूर के साथ में, चाहे तो चांदी की कटोरी में चाहे तो कांच की कटोरी में रखकर जला दीजिए, और जला हुआ ही स्लैब पर छोड़ दीजिए, स्लैब पर ही रखा छोड़ दीजिए। देखिए इसकी सुगंध से माता माँ लक्ष्मी, क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन पूरा दिन पूरी रात्रि माता माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ही केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था श्री कृष्ण भगवान ने। अक्षय तृतीया वाले दिन ही बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो ये परशुराम की जयंती भी इसी दिन होती है। सतयुग और त्रेता युग का शुभारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन बताया जाता है। कहने का तात्पर्य ये अति शुभ तिथि है, इसको व्यर्थ में मत गंवाइए। आपसे जो पन पड़ता है वो प्रार्थना पूजा जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वर्ष भर आप मुहूर्तों के तलाश में रहते हैं, ये अबूझ मुहूर्त है। कोई भी सोचा हुआ काम बिना सोचे समझे आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर 9 ग्रहों पर आधारित है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। इसे किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभाव है।
सबसे पहले ये आपके चंद्रमा को बलि करते हैं, धन आगमन के मार्ग खोलते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं। 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:35 से 12:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नकारात्मक नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नकारात्मक कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़े से दूध में मिश्री मिक्स कीजिए, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर माता को अर्पित कीजिए, माता माँ लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद भोग स्वरूप से ग्रहण कीजिए तो धन आगमन के आपके जीवन में मार्ग खुल जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो। ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस पे करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी और दही से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो वर्ष भर यह आपको शुभता प्रदान करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जो कि पेड सर्विस है, आपको फीस देनी होती है तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं तो 1 तारीख से मेरा कमेंट सेक्शन खुलने वाला है। वहाँ आप अपने सवाल डाल सकते हैं, कोई एक ही सवाल, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन आप मुझे सेंड कीजिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपको संडे वाले वीडियो में इसका आपको आंसर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की पूजा जादू के साथ।